खुदगर्ज आद्या अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से एक दिन अपने पॉप को भी खो देगी, रह जाएगी अपनी फैमिली फोटो में सिर्फ श्रुति के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। होता है ना, कोई बैटरी जो है जब चार्ज नहीं होती है तो वो फिर ढीली ढाली और सब कुछ मतलब ऐसा करती है कि जैसे वो ठीक हो गया है ना, जैसे रिचार्ज करते हैं। तो अनुपमा को लेके ये रिचार्ज जो हुआ है आद्या का, ये इतना ज्यादा हो गया है कि अब पहले से ज्यादा जहर उगल रही है। किसने किया, क्या किया, ये हमने बहुत डिस्कस किया है। मगर आज जिस तरह से आद्या ने किया है, ये एक तो ये बात दर्शाता है कि आद्या इंपॉर्टेंस की ही भूखी है। उसको जो भी चाहिए उसके इर्द गिर्द सिर्फ उसी के लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं। और आज अनुज ने आद्या की आवाज नहीं सुनी और अनुपमा के पास चला गया, ये बात आद्या को कैसे बर्दाश्त होगी। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या का बर्थडे, आद्या का बर्थडे, आद्या का बर्थडे। जब से आद्या अनुज के घर पे आई है उसका बर्थडे हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और आद्या भी। मगर आद्या को इतनी सी इंपॉर्टेंस से नहीं चलता है। आद्या की नजरों में इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं तो कोई और इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता। ये डेफिनेशन है उस बच्ची के दिमाग में जो शायद पहले से ही वहां से इंडिया से ही है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं तो परी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, मैं इंपॉर्टेंट हूं तो पाखी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, कोई भी अनुपमा का बच्चा मेरे सामने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही मैं हूं। इसलिए अनुपमा से नफरत करती है। यही तो सामने आता है ना, क्योंकि जान तो अनुपमा ने बचाई थी। एक्सीडेंट वाली बात में तो कोई लॉजिक है ही नहीं, जो इतना खींचे जा रहे हैं कोई लॉजिक नहीं है उसमें। 13 साल की बच्ची को इतना तो समझ में आता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरी वजह से, इतना खुद को तो समझ में आता है। वही ट्रू टू योरसेल्फ वाली बात आती तो है कहीं पे। खैर जो भी है, आज आद्या अपने पॉप को पुकार रही थी और अनुज चला गया। क्या आद्या को यहाँ पे ये नहीं महसूस होगा कि मेरे पॉप ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी? मैं तो प्रिंसेस हूं भाई, मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? उस अनुपमा के पास चला गया। तो ये जो इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला जो उसके पॉप से पाप हुआ है, आद्या की नजरों के हिसाब से पाप ही हुआ है, क्योंकि इसी बात की सजा तो आज तक अनुपमा भुगत रही है। मगर अनुज को वो, क्योंकि उसका दिमाग तो चलता है, अनुज को वो अपने पॉप को जाने नहीं देगी। अनुपमा को तो बड़ी आसानी से जाने दे दिया, जब सामने आई तो भी जाने दिया, क्योंकि ऑप्शन मिल गया था दूसरी मां का, श्रुति का। क्योंकि ये पैनिक अटैक कहीं से भी नहीं लगते हैं, ये सिर्फ ईगो के अटैक लगते हैं कि मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट हूं। ये ईगो के अटैक है। जिनको पैनिक अटैक आते हैं उनको पूछ के देखना चाहिए कि पैनिक अटैक होते क्या हैं। ये बार बार आद्या के साथ सिंपैथी जोड़ी जा रही कि पैनिक अटैक, पैनिक अटैक, मगर आज भी नहीं लगा कि उसको कोई पैनिक अटैक है। खैर जो भी है, बच्ची सफर तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये सफरिंग कब खत्म होगी? जब उसको उसकी असली जो है जगह दिखाई जाएगी। भाई बच्ची हो तुम, दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे काम और लोग होते हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। अगर किसी के बच्चे पैदा हो जाए वो सिर्फ बच्चों पे ही रह जाए और बाहर की दुनियादारी को भूल जाए कि जब बच्चा फोन करे, बंदा बड़ी मीटिंग छोड़ के आ जाए, बच्चे को इंपॉर्टेंस देने, तो बच्चे को इंपॉर्टेंस दे दे के बच्चे की लाइफ बिगड़ जाएगी। और बिगड़ी है। आज जो करतूतें आद्या कर रही है, इंपॉर्टेंस देने का ही नतीजा है। तो अगर यही हाल रहा जैसे आज अनुज छोड़ के चला गया है, नहीं सुनी आद्या की पुकार, तो अनुज को जाने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर श्रुति भी इस बात को समझाने लगेगी तो मुझे लगता है कि अनुज इस बार तो रिवर्ट बैक करेगा। जन्मदिन स्पॉइल हुआ और उसके बाद वो फिर से बद्दुआ दे रही कि उसको कोई खुशी ना मिले। पहले कौन सा वो खुशियों में रह रही है भाई, जिसकी बेटी उससे नफरत करती है उसके लिए तो डूब मरने वाली बात है। पहले कौन सी खुशी है उसके पास? और अगर तुम उसके लिए ऐसी बद्दुआएं निकाल रही हो तो तुम कहां कुछ रहोगी? तो ये करतूतें जो आद्या की है, इसको उसके पॉप से भी दूर करेंगे दोस्तों। क्योंकि कितनी देर तक कोई सफर करेगा, या तो अनुज को कुछ हो जाएगा, क्योंकि कितनी देर बंदा प्रेशर में रहेगा, कब तक बंट के जिंदगी जिएगा।
जहां पे उसको सुकून मिलता है, जहां पे उसको प्यार मिलता है, जहां पे उससे कोई डिमांड नहीं की जाती, जो कि अनुपमा का साथ है, वहां पे उसको क्यों नहीं रहने देते? इधर डिमांड है, वो क्या बोलते हैं, गुलामी है, जी हजूरी है, हर वक्त पैम्परिंग है। तो यहाँ पे वो कब तक, यहाँ पे उसको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई कहीं मेरे मुंह से ये ना निकल जाए, मेरे मुंह से वो ना निकल जाए। अनुपमा के साथ ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेट या तो अनुज का जो है देहांत हो जाएगा इस प्रेशर में, या फिर वो झंडा गाड़ देगा कि मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रह सकता। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये आद्या की हरकतें सच में अब टॉलरेट नहीं होती हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.